10वां अध्याय विभूति योग भाग 1। 7 से लेकर 9वें अध्याय तक विज्ञान सहित ज्ञान का जो वर्णन किया है वो बहुत गंभीर होने से फिर से उस विषय को स्पष्ट रूप से समझाने के लिए इस अध्याय का अब आरंभ करते हैं। यहाँ पर पहले श्लोक में भगवान पूर्वोक्त विषय का फिर से वर्णन करने की प्रतिज्ञा करते हैं। अथ 10मोऽध्याय श्री भगवान उवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परम वचः यतेह प्रियमाणाय वक्ष्यामि हितकामया। श्री भगवान बोले, हे महाबाहो, फिर भी मेरे परम रहस्य और प्रभावयुक्त वचन को सुन, जिसे मैं तुझ अतिशय प्रेम रखने वाले के लिए हित की इच्छा से कहूंगा। न मे विदुः सुरगणाः प्रभव न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षिणा च सर्वस्य। मेरी उत्पत्ति को अर्थात लीला से प्रकट होने को न देवता लोग जानते हैं और न महर्षि जन ही जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का भी आदिकरण हूँ। यो माम जमनाधि च वेति लोक महेश्वरम असमूह समर्त्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। जो मुझको अजन्मा अर्थात वास्तव में जन्म रहित अनादि और लोकों का महान ईश्वर तत्व से जानता है, वो मनुष्यों में ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। बुद्धिर्ज्ञान सम्मोहः क्षमा सत्यम दमः शमः सुख दुख भवो भावो भयम चाभयमेव च अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दान यशो यश भवन्ति भावा भूतानैन मत एव पृथ्वीधा। निश्चय करने की शक्ति, यथार्थ ज्ञान, असम्मूढ़ता, क्षमा, सत्य, इंद्रियों का वश में करना, मन का निग्रह तथा सुख दुख, उत्पत्ति प्रलय और भय अभय तथा अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, कीर्ति और अपकीर्ति, ऐसे ये प्राणियों के नाना प्रकार के भाव मुझसे ही होते हैं। महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस तथा मद भावा मानसा जाता येषा लोक इमाः प्रजा। 7 महर्षि जन, 4 उनसे भी पूर्व में होने वाले सनकादि तथा स्वयंभुव आदि 14 मनु, ये मुझ में भाव वाले सब के सब मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं, जिनकी संसार में ये संपूर्ण प्रजा है। एता विभूतिन योग च मम यो वेति तत्वतः सोविकंपेन योगेन युज्यते नात्र संशय। जो पुरुष मेरी इस परमेश्वरीय रूप विभूति को और योग शक्ति को तत्व से जानता है, वह निश्चल भक्ति योग से युक्त हो जाता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्ते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। मैं वासुदेव ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ और मुझसे ही सब जगत चेष्टा करता है, इस प्रकार समझकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त बुद्धिमान भक्तजन मुझ परमेश्वर को ही निरंतर भजते हैं। मच्चिता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। निरंतर मुझ में मन लगाने वाले और मुझ में ही प्राणों को अर्पण करने वाले भक्त जन मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जानते हुए तथा गुण और प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए ही निरंतर संतुष्ट होते हैं और मुझ वासुदेव में ही निरंतर रमण करते हैं। तेषा सततयुक्ताना भजता प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धियोग तम यैन मामुप्याति ते। उन निरंतर मेरे ध्यान आदि में लगे हुए और प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं वह तत्वज्ञान रूप योग देता हूँ, जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। तेषामेवानुकंपार्थमहम अज्ञान जमतामः नाशयाम्यात्म भावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। हे अर्जुन, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए उनके अंतःकरण में स्थित हुआ मैं स्वयं ही उनके अज्ञान जनित अंधकार को प्रकाशमय तत्वज्ञान रूप दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूँ। अर्जुन उवाच पर ब्रह्म पर धाम पवित्रम परम भवान पुरुष शाश्वत दिव्यमादिदेवम ज विभुम आहुत्वामृषयः सवे देवशिनार्दस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि में। अर्जुन बोले, आप परम ब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र है, क्योंकि आपको सब ऋषिगण सनातन, दिव्य पुरुष और देवों का भी आदिदेव, अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं। वैसे ही देवर्षि नारद तथा असित और देवल ऋषि तथा महर्षि व्यास भी कहते हैं और आप भी मेरे प्रति कहते हैं। सर्वमेत द्रत मन्ये यन्मा वज्जी केशव न ही ते भगवन व्यक्तिन विदुर देवा न दानवा। हे केशव, जो कुछ भी मेरे प्रति आप कहते हैं, इस सबको मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, आपके लीला में स्वरूप को न तो दानव जानते हैं और न देवता ही। स्वयमेवात्मनात्मान वेयत त्वं पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देवदेव जगतप्ते। हे भूतों को उत्पन्न करने वाले, हे भूतों के ईश्वर, हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी,
हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने से अपने को जानते हैं। वक्तुम रहस्य शेषेन दिव्याह्यात्म विभूत्या याभिर्विभूति विलोकानिमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि। इसलिए आप ही उन अपनी दिव्य विभूतियों को संपूर्णता से कहने में समर्थ हैं, जिन विभूतियों के द्वारा आप इन सब लोकों को व्याप्त करके स्थित हैं। कथ विद्यामह योगिंस्त्वा सदा परिचित्यन् केषु केषु च भावेषु चिंत्योसि भगवन्मया। हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं, और हे भगवान, आप किन किन भावों से मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य हैं? विस्तेनात्मनो योग विभूतिं च जनार्दन भूयः कथये तृप्तिः शृण्वतो नास्ति मे मृतम्। हे जनार्दन, अपनी योग शक्ति को और विभूति को फिर भी विस्तार पूर्वक कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचनों को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं होती, अर्थात सुनने की उत्कंठा बनी ही रहती है। श्री भगवान उवाच हंत ते कथिष्यामि दिव्याह्यात्म विभूत्या प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यंतो विस्तरस्य में। श्री भगवान बोले, हे कुरुश्रेष्ठ, अब मैं जो मेरी विभूतियां हैं उनको तेरे लिए प्रधानता से कहूंगा, क्योंकि मेरे विस्तार का अंत नहीं है। अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थित अहमादिश्च मध्यम च भूतानां एव च। हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूँ तथा संपूर्ण भूतों का आदि, मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। आदित्यानामः विष्णु ज्योतिषा रविरंशुमा मरीचिर्मृतामस्मि नक्षत्रानामः शशि। मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु और ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य हूँ तथा 49 वायु देवताओं का तेज और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूँ। वेदाना सामवेदोस्मि देवानामस्मि वास्व इंद्रियानां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना। मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ और भूत प्राणियों की चेतना अर्थात जीवन शक्ति हूँ।